पिछले कुछ हफ्तों से वेस्ट बंगाल के चुनावी माहौल में खासा उबाल देखा जा रहा है। ये वो राज्य है जहां राजनीति हमेशा से ही जोरदार, समटाइम्स इंटेंस और हाई स्टेक्स रही है, खास तौर पर वोटर लिस्ट को लेकर। भारत में वोटर लिस्ट हर 5 साल में एक बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया से गुजरती है, ताकि रोल में एलिजिबल वोटर्स शामिल हों और किसी तरह की गैर जिम्मेदारियां न हों। लेकिन इस बार इस SIR प्रक्रिया पर इलेक्शन कमीशन ने सबसे सख्त कदम उठाया है। भारत के संविधान के अनुसार चुनावों की निष्पक्षता और इंटेग्रिटी सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 सरकारी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने SIR प्रक्रिया के दौरान सीरियस मिसकंडक्ट, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी एंड मिसयूज ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स यानी गंभीर दुर्व्यवहार, कर्तव्य न निभाना और आधिकारिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। यह मामला सिर्फ प्रशासनिक इरेगुलरिटी नहीं है, यह एक संवैधानिक इश्यू है। SIR प्रक्रिया का काम है कि फाइनल वोटर लिस्ट तैयार करने से पहले हर निवासी का दस्तावेजीकरण और एलिजिबिलिटी जांची जाए। लेकिन आयोग के मुताबिक इन 7 अधिकारियों ने ऐसे कई मामलों को हरी झंडी दे दी जहां लोगों ने प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए थे, मैपिंग में गलतियां थीं या एलिजिबिलिटी खुद क्वेश्चनेबल थी। ज्यादा गंभीर बात यह है कि इन सब मामलों में करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया और जो केसेस इनएलिजिबल थे उन पर भी अप्रूवल दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने आदेश में कहा कि सेक्शन 13CC ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत उन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसका मतलब है कि यह कार्रवाई न सिर्फ रूटीन सस्पेंशन नहीं, बल्कि एक कानूनी प्रावधान के तहत स्टेट मशीनरी के मिस यूज को रोकने के लिए उठाया गया कदम है। अब बात करते हैं उन अधिकारियों के बारे में जिन्हें निलंबित किया गया है। उनमें समसरगंज विधानसभा क्षेत्र के एरो सेफौर रहमान, फराका के नीतीश दास, मैनागुरी की दालिया रे चौधरी और सूटी के मुर्शिद आलम शामिल हैं। 2 ऑफिसर्स कैनिंग पूर्वो से सत्याजित दास और जॉयदीप कुंदू और डीबरा के डिबशिस बिस्वास भी इस लिस्ट में हैं। इन सभी के खिलाफ अब उनके केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू करेंगे और आयोग ने इसका प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग भी मांग लिया है। राजनीति के इस क्रूशल मोड़ पर ऐसी कार्रवाई के 2 बड़े इंप्लीकेशंस हैं। पहला, यह दिखाता है कि भारत का चुनाव प्रबंधन सिस्टम कितना विजिलेंट है जब बात फेयर इलेक्शंस की आती है। जब किसी भी तरह की इरेगुलरिटी सामने आती है तो आयोग तुरंत करेक्टिव स्टेप्स ले सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य से क्यों ना हो। दूसरा, यह कार्रवाई वेस्ट बंगाल के चुनावी एनवायरनमेंट को भी और अधिक तेज करती है, जहां पहले से ही SIR को लेकर विरोध प्रतिक्रिया और लीगल टसल्स जारी हैं। कई राजनीतिक दलों ने SIR की प्रक्रियाओं और फाइनल वोटर लिस्ट्स पर सवाल उठाए हैं और हाल में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हुई है। सामान्य रूप से मतदाता सूची, वोटर लिस्ट हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल आधार है। जब तक यह साफ सुथरी, एरर फ्री और सही तरीके से तैयार नहीं होती, चुनावों की लेजिटिमेसी पर सवाल उठते रहेंगे। ऐसे में आयोग की यह सख्त कार्रवाई लोकतांत्रिक नॉर्म्स और रूल ऑफ लॉ के प्रति एक स्पष्ट संदेश भेजती है कि कोई भी ऑफिशियल अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन न करने वाला बख्शा नहीं जाएगा।